दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं ये, फर्स्ट और सेकंड वीक। हर महीने में 2 वीडियोस बनाता हूँ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के, जिसमें ये पुराने वीडियोस आपको इसी नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको नीचे एक मेरा पेज है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे पुराने वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ बीच में काम की चीज़ें और बताऊँगा, उन पर ध्यान रखना है आप लोगों को। सो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सारे करंट अफेयर्स कम से कम कर पाओ। और इसमें मैंने अननेसरी कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया है, जो चीज़ें काम की हैं वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नागार्जुन सागर डैम रहा है इस बार न्यूज़ में, तो हमें एक बेसिक आइडिया कम से कम हो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों के बीच में मिलेगा आपको ये। पलनाडु जो डिस्ट्रिक्ट है और नालगोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट तो कई बार नहीं पूछेंगे, लेकिन 2 स्टेट ज़रूर पूछ सकते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गुंटूर जो आंध्र प्रदेश का है वो, वहाँ पर भी ये इसका इरीगेशन का रीजन जो है देखा जाता है। कृष्णा नदी पर बना हुआ, ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, आप ये कह सकते हो कि एक तरह से नागार्जुन कोंडा जो है, ये जो नाम आया है, ये भी एंशियंट हिस्ट्री, मतलब एंशियंट पुराने समय से ये नाम निकला हुआ है। मतलब ऐसा भी नहीं कि जो है, तो नाम थोड़ा सा आप इसको याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पर कई बार ये पता भी होता है कि आंध्र प्रदेश बट तेलंगाना भी है, और नदी को याद रखना है कृष्णा नदी है, ठीक है। इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। बेसिक लर्निंग है। कृष्णा रिवर की कहानी आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, महाबलेश्वर से शुरू होती है। भीमा ले लीजिए, चाहे नीरा मानसीना, मूसी मुन्नेरू, ठीक है। इधर से आप शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए घटक प्रवाह है, मतलब प्रवाह है, तुंगभद्रा है। उधर आप जो एक तरह से पंचगंगा है, दुग्धगंगा है, वरना है ना। तो इस तरह के ऐसे कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं, कोयना है ना। तो ये वैसे भी स्पेशल क्लासेस जो हमारी होती है शाम को 7 बजे, उसमें हम ऑलरेडी खूब कवर कर चुके हैं। तो इस नदी के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। किन किन राज्यों से गुजरती वो भी अपने को पता होना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो लर्नर्स मुझसे कनेक्टेड हैं उनको पता है ये नदियों को हमने किस तरह से बेहतर ढंग से याद किया हुआ है। सो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, नागार्जुन सागर। नेक्स्ट वन है कोडेक्स एलिमेंट्रेयस कमीशन जो है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कमीशन है जिसने भारत के जो मिलेट्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसको लेकर उसकी सराहना करी है भारत की। मिलेट्स में आगे पढ़ने से पहले मैं बस आपको यहाँ कॉन्टेक्स्ट दूंगा, और आपसे ये कहूँगा कि बस आपको एक बार यूट्यूब पे सर्च करना है मिलेट्स बाय सुदर्शन गुर्जर। आराम से आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो आपको मिलेगा। मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, क्या उनका न्यूट्रिशन है, और कहाँ लगते हैं, क्या इतिहास है, कहाँ से आया है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, इंडिया का प्रोडक्शन किस स्टेट में कहाँ क्या, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका काम हमेशा हो जाए। जितने दिख रहे हैं ना तुमको, फिंगर मिलेट, बनियाड, कोडो, पोर्सो, सब पढ़ाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। बट मुझे यहाँ पे कुछ और पढ़ाना है कि ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन क्या है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल फूड एंड सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, ठीक है, ध्यान रखना। फूड जो खाद्य सुरक्षा है उसकी क्वालिटी वगैरह इससे रिलेटेड ये है। किसके द्वारा क्रिएट की गई, ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप लोग कमेंट में बताना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, सिंपल, कंज्यूमर हेल्थ और फेयर प्रैक्टिसेस हो इनके बीच में, तो ये ट्रेड वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत अच्छी मिली है इनको, इसलिए काफ़ी सराहना मिली है। काफ़ी 189 मेंबर्स हैं और वो सारी चीज़ें आपको पता है। इसके स्टैंडर्ड्स लेकिन ध्यान रखना अभी सोरगम और पर्ल मिलेट के लिए हैं, ज्वार वगैरह के लिए, ठीक है, इसको याद रखना। आप कॉलेज में हैं और आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की। लाइव क्लासेस, क्लास छूट गई तो रिकॉर्डिंग सेशंस, नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यू, सीसेट कंप्लीट, मेंस आंसर राइटिंग, डाउट क्लियरिंग सेशन, थ्योरी करंट के साथ सब चीज़ें कवर। फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है ये 2025-26 वाले लर्नर्स के लिए, ये दिसंबर 23 से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अनअकैडमी का आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कोई भी पुराना बैच, नया बैच या इंडिविजुअल एजुकेटर के जो कोर्सेज है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने का एक्सटेंशन और 50% तक के डिस्काउंट से भी अभी से ऑफर चल रहा है, जो कि 23 दिसंबर तक रहेगा। कोड सबको मेरा पता है, SGYT10, इसका आप इस्तेमाल करके डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिलेट्स क्या होते हैं, ये जो एक तरह से आप कह सकते हो कि वीट्स के कंपैरिजन में, गेहूं के कंपैरिजन में इसको आजकल लोग ज़्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं, सारी कारण, मेजर मिलेट क्या है, माइनर मिलेट्स क्या है, स्यूडो मिलेट्स कौन से होते हैं, ये सब कुछ इनके बारे में जानकारी मैंने उस वीडियो में रखी है। सो प्लीज़ एग्जाम के पहले देख जाना, आप ही का बेनिफिट होगा, ठीक है। अब बात करेंगे शुगर केन। शुगर केन का जो बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे शुगर केन के आपने रस निकाला भैया, शक्कर वक्कर बना ली, चीनी बना ली, जितने भी शुगर के सब कर लिया, लेकिन उसके बाद इसका यूज़ बायो से गैस सेक्टर में भी हो सकता है।
कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेस मड। प्रेस मड क्या होता है? तो प्रेस मड एक ऐसी व्यवस्था है, एक प्रेस केक, फिल्टर केक कह सकते हो, जो कि हम शुगर केन से निकाल रहे होते हैं। तो सीधी सी कहानी, ये एक एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो शुगर केन का जब जूस बार बार निकाल दिया जाता है तो जो बचा हुआ रहता है उस चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं। जो शुगर इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर ये आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है? तो ये जो बायोगैस प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो जो कंप्रेस्ड बायोगैस में इसका आप बोल सकते हो कि इसका यूज़ हो रहा है। दूसरी चीज़, इसका बाद में आप खाद वगैरह का इस्तेमाल हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसका यहाँ पर यूज़ है, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा आप लोग याद रखना, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। अब कई बार क्या है कि थोड़ा ये है कि समय लगता है इसमें, क्योंकि डिकम्पोजिशन थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन ठीक है, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, दो की ध्यान रख सकते हैं आप। प्रेस में अच्छी चीज़ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अभी एक इंडिकेशन दिया है कि इट में स्टे ऑन द इवेंट प्रपोज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो इवेंट होने वाला था उस पर हो सकता है स्टे वगैरह की बात हो, अब वो सब ठीक है। मेन चीज़ क्या है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अपने को याद रखना है, दिल्ली के क्षेत्रों में मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ हो जाती है। तो सदर्न दिल्ली जो अरावली का जो क्षेत्र है, जहाँ तक अरावली पहुँचा, उन रीजन में आपको असोला भट्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। वनस्पति थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एवरग्रीन वगैरह भी नहीं है। मरुस्थली कौन मतलब था जो थॉर्न वाले जो होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कटीले वन जैसे, तो क्योंकि वो राजस्थान के एक्सटेंशन ही निकले हैं वहाँ तक आगे तक अरावली के साथ, तो इतने कुछ खूब बारिश वैसे भी नहीं होती है, तो आप सोचो कि खूब हरे भरे पेड़ पौधे हो जाएं तो थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। ड्रॉट का कुछ एक डेटा है, मेंस एस्पेक्ट में काम आ जाएगा ये डेटा, थोड़ी देर सुन लेना। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट मिला है, उन्होंने कुछ हाईलाइट्स की हैं, कुछ चीज़ें जो कि अर्जेंट नीड को दिखाती हैं। 70% सीरियल क्रॉप्स जो है मेडिटेरेनियन एरिया में, यूरोपियन रीजन में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डैमेज हो गए हैं। 33% लॉस हुआ है जो ग्रेजिंग लैंड है साउथ अफ्रीका का, सूखे के कारण घास सूख गया, मतलब ओवरऑल कैटल और पशुपालन में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में 5 कंटिन्यू ऐसे रेनफॉल सीजन फेल्यूर रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब समझ गए होंगे आपको, हाँ भाई, सीड, व्हाट इज सीड, किसको पता है भाई? SEED, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, याद रखें, भूलना नहीं है। तो ऐसे कुछ बड़े डेटा निकले हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मेंस में बढ़िया से। 75% रिडक्शन हो चुका है, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि कार्गो कैपेसिटी की। राइन नदी में पानी था, ट्रेड हो जाता था, जहाज़ चलते थे, अब पानी नहीं रहेगा तो तुम क्या ही चलाओगे जहाज़, तो ट्रेड में इम्पैक्ट कर गया। मतलब कितना बढ़िया पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज से लोग परेशान होते रहते हैं, हीट वेव, ये वेव, आप ट्रेड की बात कर सकते हो, कितना बढ़िया एस्पेक्ट है, देखिए आप ध्यान से देखिए। बाय द वे, वेयर इज़ यांगसे रिवर, कमेंट में बताइएगा, मैं ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, आपको पढ़ना है। सोशल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन की भी सीधी कहानी कि भाई जो लोग ड्रॉट अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनका क्या होगा, उनकी भी समस्या है। तो ये थोड़ा सा आप मेंस एस्पेक्ट से उसका यूज़ कर सकते हैं कंटेंट का। आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन हमने कन्वेंशन पढ़ा हुआ, डेजर्टिफिकेशन। जब भी सॉइल प्रॉब्लम हो, ड्रॉट की समस्या हो, सूखे की बात हो, आपको हमेशा इस कन्वेंशन को मेंशन करना है यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में, स्टेट पीएससीज के आंसर राइटिंग में, इसको ज़रूर आप बताएं, ठीक है। तो भैया ये हमारा जो रियो समिट हुआ था 1991-92 वाला, UNFCCC में, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन बनाया था, हमने बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशन बनाया था, वैसे हमने डेजर्ट्स को कम करने के लिए, मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए, सॉइल प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, डेजर्टिफिकेशन ना बढ़े, मरुस्थलीकरण खूब ज़्यादा ना बढ़े, उस चीज़ को कम करने के लिए हमने कन्वेंशन बनाया था, ठीक है। लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, सबको बाध्य हैं सब लोग इससे, मतलब नियम वगैरह कुछ भी बनते हैं तो सबको मानना पड़ेंगे इसमें, जो भी कंट्रीज़ हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है अपने को, इसके बारे में बेसिक आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रॉट वगैरह से रिलेटेड आप लोग कम से कम पढ़ सकते हो। अब आर्मी डिप्लॉयज डबल हम कैमल फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट इन ईस्टर्न लद्दाख। लद्दाख के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए डबल हम कैमल्स को जो है रखा गया है। अब अपने भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं ये, और इधर कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि ये डबल हम जो है कैमल्स क्या होते हैं। 2 हम्प मिलेंगे ऑफ कोर्स। सेंट्रल एशिया इसका मेन रीजन है ना, मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, सेंट्रल एशिया जैसे अफगानिस्तान वगैरह के रीजन में, या आगे तक आपको उधर में देखने को मिल जाएंगे, मंगोलियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट उधर ईस्टर्न साइड पे, नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि लगभग लाइफ स्पैन इनका 50 साल के आसपास। ओमनीवोर्स हैं, पर ज़्यादातर ये प्राइमरी हर्बीवोर्स माने जाते हैं, ग्रेज ऑन द ग्रासेस एंड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है।
ठीक है प्रभु जी। अब भैया उड़िया साइंटिस्ट ने बढ़िया व्यवस्था निकाली, एक वाइल्ड ओकरा निकाला है। अब ये वाइल्ड ओकरा क्या करता है कि ये बीमारी को दूर करेगा बोले। सो काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एक नई प्लांट स्पीशीज़ वाइल्ड ओकरा निकाला है। अब एग्जाम में आ सकता है कि वाइल्ड ओकरा है क्या, ठीक है। एबिलोमॉस्कस ओडिसी करके लिखा हुआ है इसका नाम, और बट ठीक है इतना ही आप कर लो। तो ये इट वाज डिस्कवर्ड इन मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ बंसलपल ब्लॉक इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। क्योंझर को पढ़ा जाता है किसके लिए, लोहे के लिए। सो बंसलपल ब्लॉक वाला जो रीजन था वहाँ मिला, मतलब उड़ीसा की कहानी हो ही रही है ऑफ कोर्स। अब इसमें जो है जो डिसीज़ रेजिस्टेंस मेडिसिन वगैरह तक पता नहीं आगे तक ये चीज़ों को ले जा सकते हैं, बट हमारे लिए भी फ़िलहाल ओकरा को शब्द को जो है याद रखना है। सो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जी सर। उसके बाद में ये याद रखना है तो एटलीस्ट ये याद रहे कि ये है क्या, मतलब प्लांट स्पीशीज़ है, इतना भी आप लोग कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा साइंटिफिक यूज़ है, अब वो तो जितना आप आगे चीज़ें बढ़ेंगी रिसर्च तो और अपने को पता लग जाएगा, बाकी ठीक है इतना ही बहुत है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया भैया, तो पढ़ लीजिएगा आराम से माउंट मेरापी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेघालय का लाकाडोंग टर्मरिक जो है ये याद रखना कि ये भी क्या है, तो टर्मरिक की वैरायटी है, जीआई टैग मिला है मेघालय में, काफ़ी महत्वपूर्ण ये हल्दी है जो कि आपको याद रखनी है। जो लाकाडोंग टर्मरिक है ये आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट वेराइटीज़ है टर्मरिक की। जी हाँ, जिसमें जो कर्क्यूमिन करके जो एक तरह से आप कह सकते हो केमिकल है, मतलब कंटेंट जो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलता है। हालांकि मेघालय में ट्रेडिशनल ड्रेस जो गारो दकमंडा जो है, लरनाई पॉटरी है, गारो चुबेची करके जो अल्कोहलिक बेवरेज है, ये सब वहाँ के जीआई टैग्स हैं मेघालय के। सो व्हाट इज़ कुरकुमिन, तो एक ये ब्राइट येलो केमिकल होता है जो प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, और टर्मरिक में आपको बेसिकली देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल हेल्थ सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट, फूड फ्लेवरिंग, फूड कलरिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टर्मरिक हमारे यहाँ तेलंगाना में सबसे ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, सो बी प्रिपेयर। पेनगंगा नाम की जो नदी है उस पर प्रोटेस्ट चल रहा है रिलेटेड विद द डैम्स। अब वो पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी, तो आपको पता होना चाहिए, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है। पेनगंगा लोअर पे, ये महाराष्ट्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये आपको पता होगा कि सपोज दिस इज़ गोदावरी रिवर, तो ये पेनगंगा होती है, ये वर्धा होती है, ये वेनगंगा होती है, दोनों को मिलाकर प्राणहिता, तीनों को मिलाकर प्राणहिता बन जाती है। तो इस पर जो डैम्स बन रहे हैं उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको गोदावरी नदी को अच्छे से पढ़ लेना। इंडोनेशिया में है भैया अगला IBU। जी हाँ, तो इसको पढ़ लीजिएगा IBU वॉल्केनो को। और ये जो है आपको हलमहेरा जो आइलैंड है वहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा आइलैंड, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, हलमहेरा आइलैंड जो है। अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो, और ये या तो मेंस में या प्रीलिम्स में, जैसे अभी एक बार इन्होंने कुछ साल पहले वो क्वेश्चन नहीं पूछ लिया था, साल भर के जितने भी वॉल्केनो न्यूज़ में उसकी एक लिस्ट बना के दे दो, लियो। तो इसलिए थोड़ा सा कम से कम 5-6 वॉल्केनो तो पता हो। ये यहाँ मिलेगा है ना, ईबू। इसके पहले मेरापी पढ़ा चुका हूँ मैं इसी क्लास में। अब भारत का ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है सर, रिवर सिटीज़ अलायंस। अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आने लायक सवाल है। रिवर सिटी अलायंस क्या होता है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ है आपका, उसमें इसकी चर्चा काफ़ी हुई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। सो ये 2021 में लॉन्च किया गया था। क्या है सर ये पहला ऐसा अलायंस है जो जल शक्ति और हाउसिंग एंड अर्बन, दो मंत्रालय से मिलके बना है। पहली चीज़, दोनों का उसमें समावेश है। क्या ऑब्जेक्टिव है सर इसका, सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो अर्बन रिवर्स हैं उनको बेस्ट तरीके से कैसे मैनेज करें, उसमें क्या इनोवेशन हो, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हों, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सपोर्ट शेयरिंग, ये सारी चीज़ों में जो देश जुड़ेंगे उनके एक अलायंस बन जाएगा, और वो फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग, नेटवर्किंग बढ़िया करने वाले। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर जो है उसका ये एक तरह से सेक्रेटरीट हो गया। तो ये भारत की बढ़िया अच्छी देन है, ध्यान रखें, एग्जाम में आने लायक सवाल है। इराक में टेम्पल का कुछ कनेक्शन इन्होंने बनाया है, लेकिन ठीक है, ये प्लेस ज़्यादा काम का है। गिरसू पूछ सकता है कि कहाँ है,
तो सुमेर सिविलाइजेशन के दौरान तो एटलीस्ट पता हो कि गिरसू जो है ये इराक में आपको आर्कियोलॉजिकल साइट देखने को मिलती है। सो ये याद रखें आप लोग, हिस्ट्री में और आप आराम से पढ़ लीजिएगा, बट ये गिरसू को आप याद रखें। इराक, ठीक है, ईरान नहीं है, इराक लगाइएगा, दिस इज़ इराक, ईरान इधर होता है। क्योंकि ग्रीन टर्टल्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। ग्रीन टर्टल्स जो होते हैं, आप ये कह सकते हो कि नेस्टिंग रेंज उनकी काफ़ी बढ़ गई है वार्मिंग क्लाइमेट के देखते हुए। इट मीन्स दैट कि ये ग्रीन टर्टल होते हैं क्या है पहले पता हो। ओनली हर्बीवोर हैं, अलग अलग स्पीशीज़ में आप देखोगे टर्टल्स में तो लार्जेस्ट सी टर्टल में इनकी गिनती होती है, ग्रीनिश कलर के होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ग्रीन टर्टल दिख रहा है तो, पर उनका जो कार्टिलेज और फैट जो है उनके शेल्स के कारण नहीं, फैट और जो उसका कलर ऊपर फैट इस कलर के कारण, मतलब फैट वगैरह के कारण इनका कलर इस तरह का दिखाई देता है। सी ग्रास एल्गी वगैरह पे ये अपना भरण पोषण चल रहा होता है, खाना वगैरह खा रहे होते हैं ये अपना। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये याद रखना है, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो न्यूज़ तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन ये काम की बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। सेंटर ने अप्रूव किया है कि चीता ब्रीडिंग सेंटर हो सकता है ओपन, दैट इज़ इन बन्नी ग्रासलैंड। अब बन्नी ग्रासलैंड्स कहाँ हैं, तो कच्छ में है। कच्छ के जो घास के मैदान क्षेत्र हैं उनको बन्नी ग्रासलैंड भी कहते हैं। तो एक डायरेक्ट अपने लिए क्वेश्चन तैयार हो गया है यहाँ पे कि बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है, तो वो वहाँ है, वो वहाँ मतलब कच्छ में, गुजरात में, ठीक है, समझ में आ गई बात। बफेलो, शीप, गोट, हॉर्सेस, कैमल सब कुछ देखने को आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और छारी ढंड कंजर्वेशन रिजर्व भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बढ़िया व्यवस्था है सर, ये अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन मज़ेदार बन सकता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो है 7th पोजीशन इस बार परफॉर्मेंस के रूप में, मतलब काफ़ी लोगों को पछाड़ा है भाई साहब। तो इंडिया बहुत आगे चल रहा है इस समय क्लाइमेट चेंज को, उस संकट को दूर करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसमें। तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसपेरेंसी देखता है नेशनल लेवल पर कि भाई कहाँ पर कितना जो देश प्रयास कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। उसके बाद ये जर्मन वॉच जो है आपको दिखाई देगा, इनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, एंड द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इनके द्वारा एनुअली पहली बार ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 4 कैटेगरीज़ में हम एसेस कर रहे होते हैं। ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में क्या स्थिति है, रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ क्या है, एनर्जी यूज़ कितना कर रहे हैं, क्लाइमेट पॉलिसीज़ क्या बनाई हुई है आपने। तो इसमें भारत ने अच्छा इस बार परफॉर्म किया, इतना आप याद रख सकते हैं, मतलब अपने लिए मेंस में भी यूज़ हो सकती है। ऑफ कोर्स सबसे पहले डेनमार्क आपको याद रखना है, एस्टोनिया, फिलीपींस देख रहे हो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूरोपियन नेशंस, फिलीपींस 2nd 3rd रैंक रिस्पेक्टिवली। जी हाँ, अब इंडिया की सबसे ज़्यादा रैंकिंग मिली है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। जी हाँ, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रख, एनर्जी यूज़ कैटेगरीज़ में वो जो 4 में से, और क्लाइमेट पॉलिसी रिन्यूएबल एनर्जी में इनको थोड़ा मीडियम उसमें मिले हैं। लेकिन जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे पेरिस एग्रीमेंट में कि भाई हम इतना इतना कर देंगे, तो उसको बिल्कुल इंडिया ट्राई कर रहा है, और कोशिश है हम लोगों की भी कि बिल्कुल होगा सब कुछ। और इंडिया के पास जो पेट्रोल डीजल में हाई टैक्स है विच आर इंटेंडेड टू एक्ट एज ए कार्बन टैक्स, तो मतलब एक तरह से ओवरऑल अब आज को पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए तो लोग तो और जलाने लगे हैं, घर में बोले जला रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है भैया। थोड़ा मतलब कार्बन के दृष्टिकोण से देखोगे तो, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखोगे तो ठीक भी है बोले, पर ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें हैं, पर जो काम की चीज़ है वो अपने को याद रखना है। भारत की जो एजेंसी है R&D, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और DRDO, उनके द्वारा ये बात की गई कि जो व्हीलर आइलैंड है उड़ीसा में, अभी अब ओलिव रिडली सी टर्टल का नेस्टिंग सीज़न होगा ये, तो उस दौरान मिसाइल टेस्टिंग को कुछ दिनों के लिए वो रोक देंगे। कितनी अच्छी चीज़ है देखो। तो व्हीलर आइलैंड एग्जाम में आ सकता है, तो व्हीलर आइलैंड उड़ीसा के कोस्ट पे अपने को देखने को मिलेगा। इनका जो नाम है रीनेम कर दिया गया था, नाम कर दिया गया था, मतलब एक चीज़ अपने को याद रखना है कि बेसिक चीज़ याद रखना है कि APJ अब्दुल कलाम जो हैं अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको भी ऑनर करने के लिए ये रखा गया था, तो ये रीनेम भी कर दिया है। तो अब्दुल कलाम आइलैंड भी ये वही है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो ओलिव रिडली सी टर्टल्स उड़ीसा में अक्सर आप पढ़ते हो, गहिर माथा मरीन सेंचुरी के लिए जाना जाता है, इस चीज़ को भी अपने को याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी तरीके से। वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 में, इसको अपने को याद रखना है। अब मैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताऊंगा, क्विकली नोट डाउन कर लेना। जो पंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है, अल्पाइन एरिया है, टेम्परेट भी है, सब ट्रॉपिकल भी, गर्मी भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, और ज़्यादा ठंड भी हो रही है, शीतोष्ण भी है, तो पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा आपको ये, सिक्किम में पंगलोखा, इसको याद रखना है।
माउस डियर के बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग। इंडियन माउस डियर जो है ये भारत में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, एंडेमिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ ये लीस्ट कंसर्न में आता है और कोई ऐसा क्रिटिकल इंडेंजर्ड वगैरह मत लिख देना। भारत में ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, बेसिक आइडिया इसका रखो आप लोग। 4 हॉर्न एंटीलोप चौसिंगा के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए आपको। इंडिया और नेपाल में ये मिलता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट एरिया में आपको देखने को मिलेगा। वुडलैंड एरियाज़ जो होते हैं, जो झाड़ियाँ वगैरह वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। वल्नरेबल इसका स्टेटस है। और पिछले वाले का क्या है, पिछले वाले का लीस्ट कंसर्न है। उसके बाद में एक चीज़ और अपने को याद रखना है कि नॉर्मली हम कंबल, मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विशाखापट्टनम में, जो कि अपने को थोड़ा सा याद रखना है। सो नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर ओपन किया गया एक्चुअल में विशाखापट्टनम में, तो वहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने को याद रखना है। तो कंबल कोंडा, वैसे कोंडा नाम से आप आंध्र प्रदेश में बिल्कुल कूद पड़ोगे, मुझे भरोसा है, पालकोंडा वेलीकोंडा, लेकिन फिर भी अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं। सो ऑफ कोर्स ईस्टर्न घाट की तरफ है, वेजिटेशन आपको थोड़ा डेसिडियस फीचर का ही दिखाई देगा, अलग अलग प्लांट्स के लिए फेमस जगह है ये काफ़ी। सो इसको आप लोग जो है याद रखें, भूलना नहीं है। तो ये अपने लिए कंबल कोंडा सेंचुरी को जो है याद रखना आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बाकी आई थिंक आपको मैंने बता दिया है। सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, जो फाउंडेशन बैच में तैयारी कर रहे हैं लर्नर्स अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। लाइव क्लासेस, पावर पॉइंट्स, नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यू, सीसेट, मेंस आंसर राइटिंग, डाउट रिजोल्यूशन, थ्योरी, करंट अफेयर्स, सब कुछ कवर होगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ अवेलेबल है। कोड मेरा सबको पता है, SGYT10, नीचे लिंक है। ये ऑफ़र चल रहा है 50% का, 12 महीने का एक्सटेंशन भी है। तो ये आप एक बार आराम से पढ़ लीजिए ऑफर्स वगैरह को, नीचे जब लिंक क्लिक करेंगे तो ये कोड यूज़ करके आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करना, वीडियो कैसा लगा बताना।